नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। हर हफ्ते एक नई हस्ती से हम आपकी मुलाकात कराते हैं और आज ऐसी एक हस्ती हैं जिनके लिए मैं कह सकता हूं क्रिकेट की एक टर्म ऑलराउंडर। ये ऑलराउंडर हैं, ये आध्यात्मिक गुरु हैं, ये राजनेता हैं, ये कला और संस्कृति में गहरी रुचि रखते हैं, फिल्मों में भी हाथ आजमा चुके हैं और साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा मंदिर कल्की धाम बन रहा है संभल में, उसके मुख्य कर्ता धर्ता यही हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कल्की धाम का मंदिर कहाँ तक बना है और कितना वक्त और लगेगा भाई? दीपक जी, कल्की धाम दुनिया का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। बाकी दुनिया में जितने भी मंदिर और धाम हैं वो भगवान के अवतार होने के बाद स्थापित हुए। पहली विशेषता इसकी। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसका शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से किया और नरेंद्र मोदी जी ने इससे पहले राम मंदिर का शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री जी बहुत मंदिरों में गए, लेकिन शिलान्यास राम मंदिर के बाद श्री कल्की धाम का। और तीसरी इसकी विशेषता है कि दुनिया में, भारत में नहीं दुनिया में, ऐसा कोई भी धाम नहीं है जिसमें एक ही जगह भगवान के 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह हों। श्री कल्की धाम में भगवान के 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह हैं। भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में हम श्री कल्की नारायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 2029 तक इसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो, ये पूर्ण हो। ठीक है महाराज जी, अब एक करके चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उसके बाद राहुल गांधी ने हरियाणा पे हाइड्रोजन बम फोड़ा। यह आरोप लगाया कि 25 लाख वोट चोरी हुए हैं और जो हरियाणा की सरकार है वो वोट चोरी करके बनी। एक तरह से वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इलेजिटिमेट है। देखिए, आपकी 2-3 बातें हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, जिसका आप जवाब चाहते हैं सवालों का। पहला, आपने कहा SIR। तो जो SIR है ये तो घुसपैठियों के लिए कानून बना है। इसकी जो घोषणा हुई है वो घुसपैठियों के लिए है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा समझते हैं जैसे वो उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कानून बना है। और इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि विपक्ष में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव और भी बहुत से लोग हैं, उद्धव ठाकरे। लेकिन उन सब ने राहुल गांधी जी को अपना नेता चुन लिया है। तो जितने भी ये विपक्ष के नेता हैं, जब से इन्होंने राहुल गांधी की सोबत और संगत ज़्यादा करनी शुरू की है, तब से ये भी बहकी बातें करनी शुरू कर दी हैं। SIR में किसी भी भारत में रहने वाले व्यक्ति का कोई नुकसान ही नहीं है, लेकिन ये SIR को ऐसा हुआ करके पेश कर रहे हैं और ये इस देश को ना उस मोड़ पे ले जाना चाहते हैं जिस मोड़ पे मोहम्मद अली जिन्ना लेके गया था। देश का विभाजन चाहते हैं। 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना इसी मोड़ पे लेके गया था, देश का विभाजन। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं सही बात कह रहा हूं। गंभीर आरोप कहो इसे या बात को सही कहो, बात तो बात है और ये बात सत्य के ऊपर आधारित। तो आप ये राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हो कि देश का विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि इस देश में जो पैदा हुआ है वो इस देश का नागरिक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कभी एक बार भी ये कहा है कि मैं सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूं? क्या प्रधानमंत्री ने कोई योजना पिछले 11 वर्षों में ऐसी दी है जिसमें सिर्फ हिंदुओं का फायदा हो, मुसलमानों का ना हो? तो प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों की आवाज हूं। तो 140 करोड़ में तो मुसलमान भी आ गए, लेकिन राहुल गांधी और इनकी जो चौकड़ी है वो मुसलमानों को, हिंदुस्तान में पैदा हुए मुसलमानों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को ये डर दिखाना चाहते हैं कि तुम अगर हमको नहीं जिताओगे, हमें वोट नहीं दोगे, तो तुम्हारी सुरक्षा खतरे में है।
तुम नंबर 2 के नागरिक कहलाए जाओगे। एसआईआर में हिंदुस्तान में पैदा होने वाले किसी भी मुसलमान का कोई अनहित नहीं हो रहा। तो जो जिन्ना ने मुसलमानों को गुमराह करने का काम करके देश का विभाजन किया, वही काम 75 साल बाद राहुल गांधी और उनके सहयोगी कर रहे हैं। 25 लाख वोट चोरी, आपने तो कह दिया कि जिन्ना की तरह बिहेव कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस पर हमले किए जा रहे हैं, 25 लाख की वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन पर सीधा सीधा आरोप। उनसे पूछा गया कि आप इसको लेकर कोर्ट के अंदर जाएंगे अगर आपके पास इतने सबूत हैं, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अगर उनके पास सबूत है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते, और 25 लाख की इस वोट चोरी पर क्या कहेंगे हरियाणा, जो उनका हाइड्रोजन बम है? दीपक जी, सवाल कोर्ट का नहीं है, सवाल सबूत का भी नहीं है। तो सवाल किसका है? सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग चोर है तो इसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से आप सांसद हैं, आप लोकसभा के अंदर बैठे हैं। जब आपकी पार्टी जीतती है तब चुनाव आयोग चोर नहीं रहता। तो ये मुद्दा है कि राहुल गांधी जी की जो नीयत है उसमें चोर है, उनकी नीयत ही ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर 370 हटाने का फैसला करें तो गलत, पार्लियामेंट बनाने का फैसला करें तो गलत। नई संसद जब बनी थी तो वो तो भारत की संसद थी, भारत की संसद है, उसी संसद में आप बैठे काले कपड़े पहन के उसका विरोध कर रहे थे, तो किस मुंह से बैठे भैया? अगर चुनाव आयोग चोर है तो पहले आप अपने लोकसभा के सदस्यता से इस्तीफा दीजिए। राफेल लाओ तो उसमें चोरी हो गई, वोट चोरी हो गया। कभी कहते हैं अंबानी चोर है, कभी कहते हैं अडानी चोर है। इनका यकीन, इनका विश्वास दीपक जी ना तो संसद पे है, न संविधान पे है, न सर्वोच्च अदालत पे है। जब ये राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो मैं कांग्रेस में था। टेलीविजन पे रोज डिबेट होती थी, टेलीविजन, आपके साथ भी बहुत डिबेट्स हुई हैं। तब हमसे कहा जाता था कि भाई आप ये कहना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि वहां श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि राम जन्मभूमि का मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो अभी तक आप राम जन्मभूमि मंदिर क्यों नहीं गए, अयोध्या क्यों नहीं गए? जाएंगे राहुल गांधी? मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। नहीं जाएंगे, और उन्हें जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी आस्था राम में नहीं है। राम मंदिर जाने से पहले मनुष्य को अपना हृदय पवित्र करना चाहिए, श्रद्धा आनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की श्रद्धा राम में नहीं है तो उसे राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उन्होंने दिखाया। जब राम मंदिर का न्योता आया तो उन्होंने उसको अस्वीकार किया, बाकायदा चिट्ठी जारी हुई, जयराम रमेश जी ने लिखा, हम इसे अस्वीकार करते हैं, ठुकराते हैं। अरे अभागो, राम के द्वार से आए हुए न्योते को कोई ठुकराता है? तुमने राम का न्योता ठुकराया, देश की जनता ने तुम्हें ठुकरा दिया। लेकिन आप ये भी देखिए कि उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से तो वो ठीक कर रहे हैं ना, उनकी विचारधारा के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा आज की तारीख में लेफ्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जो कहते हैं कि धर्म एक अफीम है। मुझे लगता है कि वो अपनी विचार और अपनी विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कर रहे हैं। किस तरह की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी? ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि जितना जॉर्ज सोरोस, उनके फाउंडेशंस, इट में भी क्योंकि जिस परिवार में राहुल गांधी का जन्म हुआ है उन्होंने तो देश के लिए शहादत दी है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। उनके परिवार के बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी जी की हत्या प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, उनके पिताजी की हत्या आतंकवादियों के द्वारा हुई, इंदिरा गांधी जी की हत्या आतंकवादियों के द्वारा हुई, उनके इशारे पे हुई। गोली मारने वाला कौन था बात नहीं है, गोली मरवाई किसने? तो जिस व्यक्ति के परिवार के लोग शहीद हुए हों देश के लिए, वो व्यक्ति देश के खिलाफ बात कर रहा है,
जब विदेश में जाते हैं तो भारत को तोड़ने वाले, चाहे वो खालिस्तानी हैं, चाहे वो किसी और कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा हैं, उन सब से मीटिंग करते हैं। मुद्दा यह है कि अगर आपको शिकायत नरेंद्र मोदी से है तो नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का आपको अधिकार है। किसने रोका है? तो सवाल इस बात का है, देश के भीतर जो कहो तो समझ में आता है, देश के बाहर जाके आप कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पूरी दुनिया में जितना सुरक्षित मुसलमान भारत में है, इतना पूरी दुनिया में नहीं है। अरब में भी मुसलमान उतना सुरक्षित नहीं अच्छा, है। राहुल गांधी मुसलमानों की बात क्यों करते हैं? इसके पीछे उनका क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? आप कहते हैं कि वो सनातन के विरोधी हैं, वो सनातन के द्रोही हैं, लेकिन मुसलमानों के प्रेमी हैं। ये क्या एजेंडा है प्रमोद जी, इसको समझाइए। देखिए, एक शब्द है आस्था, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में अकीदा कहते हैं, अकीदत का मामला। तो मुझे लगता उनका अकीदा शायद कहीं और है, सनातन में नहीं है। यानी आप कह रहे हैं इस्लाम में है? ये तो वही बताएंगे, लेकिन सनातन में उनका अकीदा नहीं है। भी आप किस आधार पर कह सकते हैं? क्योंकि उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं, उनका जो आचरण है, उनकी जो बातें हैं, उनके मुंह से कभी आपने राम राम करते हुए उन्हें देखा है? और वो तो खुद जनेऊ पहन के मंदिर गए थे एक जमाने में। जनेऊ पहनने से और जनेऊ पहन के दिखाने से, ये जो जनेऊ पहनना और जनेऊ पहनकर दिखाना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप उनकी टी शर्ट कभी उतरवाइए, उसके नीचे जनेऊ मिलेगा आपको? नहीं, तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहने हुए थे, जहाँ तक मेरी जानकारी। जब मंदिर गए तो वो इसलिए पहना था कि जिससे चुनाव में लोगों में मैसेज जाए, हिंदुओं में, कि हम हिंदू हैं। तो हिंदू तो हैं ही वो। हिंदू होना अलग बात है, हिंदू होने का दिखावा करना अलग बात है। तो क्या करते हैं? दिखावा करते हैं वो। जिसकी आस्था राम में नहीं, जिसकी आस्था कृष्ण में नहीं, जिसकी आस्था कल्कि में नहीं, जिसकी आस्था पुराण में नहीं, जिसकी आस्था रामायण में नहीं, फिर कभी राहुल गांधी जी के मुंह से आपने सुना है उन्होंने कहा हो भारत माता की जय? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी 30-35 साल की पत्रकारिता हो गई, कभी राहुल गांधी जी ने मंच पे आके कहा हो राम राम साहब? कभी कहा हो? उनका एक भाषण दिखाइए दीपक जी, मैं चैलेंज करता हूं आपके शो में। कभी राहुल गांधी जी ने कहा हो वंदे मातरम? कभी राहुल गांधी जी ने कहा हो कि भारत माता की जय? कभी राहुल गांधी जी ने कहा हो रघुपति राघव राजा राम? ये तो महात्मा गांधी की सभा की शुरुआत होती थी। तो जो राम राम करने से, राम राम कहने से परहेज करता हो, काशी मथुरा पे बात करके देखिए, अयोध्या पे बात करके देखिए। आप उनसे अभी पूछिए कि अयोध्या में जो हो रहा है, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, भव्य राम मंदिर बना है, इसका आपने निमंत्रण ठुकरा दिया, इस पे आप अब क्या कहना चाहेंगे? वो अभी भी आपके सवाल से नजरें बचाएंगे या फिर राम मंदिर की प्रशंसा नहीं कर सकते? तो सवाल इस बात का है कि जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी किसी काम के नहीं? ये तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सोचना है कि पिछले आप अपनी राय तो बता सकते हैं ना। आपने अपनी राय बता दी कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और वो कहा आपने राहुल गांधी के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि राम और राष्ट्र को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इस राष्ट्र की आत्मा है राम, और राम के बिना ये राष्ट्र ठीक इसी तरह हो जाएगा जैसे आत्मा के बिना शरीर होता है, प्राण के बिना शरीर होता है। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बाकी राजनीति चलती रहेगी। मेरा क्या प्रियंका गांधी राम मंदिर जाना चाहती थी? इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? आप तो उनके सलाहकार रहे हैं। हाँ। तो उनको मना किसने किया फिर? प्रियंका गांधी जी राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने के पक्ष में नहीं थी। क्या चाहती थी वो? प्रियंका गांधी चाहती थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में
शामिल हुआ जाए। लेकिन कांग्रेस के भीतर दो मत थे। एक मत ये था जो मैं बोल रहा हूं कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया ना जाए, यानी कि जो प्रियंका गांधी जी का मत था। एक मत था कि निमंत्रण को स्वीकार ना किया जाए। लेकिन दोनों ही काम नहीं हुए दीपक जी, दोनों काम नहीं हुए। काम तीसरा हुआ, और तीसरा काम और ज्यादा खतरनाक हुआ। वो ये था कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया जाए। उसमें अस्वीकार वर्ड को जोड़ा गया। ये अस्वीकार वर्ड जो जोड़ा गया, आप पूछिए जयराम रमेश जी से कि ये तुमने जोड़ा या राहुल गांधी जी ने जुड़वाया? आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? उन्होंने जोड़ा या राहुल गांधी ने जुड़वाया? बिना राहुल जी के सहमति के एक शब्द भी नहीं लिखा जाता। खड़गे जी से पूछिए, खुद खड़गे जी से पूछिए। तो जो राम मंदिर के बारे में जब फैसला आया, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, तो प्रियंका गांधी जी राम मंदिर जाना चाहती थी। आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। जाना चाहती थी। अब मुझे ये बताइए, प्रियंका को डिसीजन लेने से कौन रोकता है? आपने एक बार कहा था कि प्रियंका गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही साजिशें होती है। क्या ये राहुल गांधी और उनकी जो चौकड़ी है वो ये कॉन्स्पिरेसी करती है, वो ये षड्यंत्र करती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी नेता का इतना साहस नहीं है जो गांधी परिवार के सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरे को रोकने की हिम्मत रखता हो। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। तो प्रियंका गांधी को फेस बनने से कौन रोक सकता है? क्या किसी कांग्रेस के किसी और नेता की हिम्मत है? प्रियंका गांधी जी को शो पीस की तरह यूज किया जाता है। चुनाव आएगा, उसमें एक दो सभा बाद में उनसे कराई जाएंगी। ऐसा क्यों? फिर उन्हें नेपथ्य में ढकेल दिया जाएगा। ऐसा क्यों? दीपक जी, इसका जवाब तो या तो प्रियंका गांधी जी दे सकती हैं, या राहुल गांधी दे सकते हैं, या मल्लिकार्जुन खड़गे दे सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा डेमोग्राफी चेंज का, आप उस संबल में कल की धाम मंदिर बना रहे हैं, पीठ बना रहे हैं जिसके चारों तरफ मुसलमान रहते हैं, और एक अनुमान के हिसाब से संभल और उसके आसपास के इलाकों में 85% मुसलमान हैं। पहले वहाँ लगभग बराबर या हिंदुओं की संख्या थोड़ी अधिक थी आज़ादी के बाद। ऐसा क्या हो गया, और आप इसको कितना बड़ा इशू मानते हैं? दीपक जी, इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। पुराणों में लिखा है कि भगवान का होने वाला अवतार संभल की धरती पे होगा। इस उद्घोषणा को पढ़ने के बाद 1526 से 1529 के बीच में संभल के कई मंदिरों को तोड़ा गया और वहां बहुत बड़े लेवल पर कन्वर्जन कराया गया, हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। इसीलिए संभल से लेकर सहारनपुर तक ये जो बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, इसमें जितने भी आज हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो 200 साल पहले सब हिंदू थे, 300 साल पहले हिंदू थे, 400 साल पहले हिंदू थे। ये 1526 के बाद सिलसिला शुरू हुआ और आज भी वो अपने नाम के आगे लिखते हैं बशीर अहमद त्यागी, है ना, अनवार अहमद त्यागी, कादिर राणा। तो कुछ जो राजपूतों से मुसलमान बने, कुछ जाटों से मुसलमान बने, कुछ त्यागियों से मुसलमान बने, कुछ गुजरों से मुसलमान बने। तो ये डेमोग्राफी जो चेंज आया ये तब से शुरू हुआ, शुरुआत इसकी वहां से हुई। लेकिन देश की आज़ादी के बाद देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया, लेकिन संभल में जो हुकूमत चलती थी वो 2-3 लोगों की चलती थी जो अपने आप को तैमूर लंका वंशज कहते थे।
उसी का नतीजा है कि संभल से धीरे धीरे करके हिंदू उदास होकर के बाहर चला गया। आज संभल शहर की स्थिति यह है कि 85% और 15%, 85-15% हिंदू रह गया, जो आंकड़े कहते हैं। और दीपक जी, जहाँ श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है वहाँ भी स्थितियाँ काफ़ी खराब हैं। लेकिन हमारे अपने जितने मुसलमान भाई बहन हैं, हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। हमें खतरा अपनों से है, जो हमारे भीतर लोग हैं। आचार्य जी, आज आप सनातन के एक योद्धा हैं, लेकिन मैंने सुना आप जब आप युवा काल में थे तब आप फिल्मों में रुचि रखते थे और फिल्म में काम करने के लिए आप घर से मुंबई भाग गए थे, ये सच है? दीपक जी, हर इंसान का एक बचपन होता है, एक जवानी होती है। और वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो कहानियाँ तो बननी चाहिए और कहानियाँ लिखी भी जानी चाहिए। अगर मैं आपकी कुर्सी पे होता तो मैं आपसे ये सवाल करता कि आपकी जवानी की कहानियाँ क्या क्या हैं। आप वहाँ हैं तो मुझसे सवाल कर रहे हैं। फिल्मों में जाना कोई गुनाह नहीं है, फिल्मों में आने की तमन्ना कोई गुनाह नहीं है। मैं फिल्मों में गया भी, फिल्म बनाने की भी कोशिश की, खूब बर्बादी हुई, लेकिन एक एक्सपीरियंस मिला। तो आप हीरो बनने गए थे? बम्बई में जो जाता है वो हीरो ही बनने जाता है। तो कोई ब्रेक मिला? अब मिलता तो फिर मैं बाबा क्यों बनता। किस किस विधा में आपकी रुचि थी? लेखन में, गायन में, एक्टिंग में, डायरेक्शन में? मुझे गीत लिखने का बहुत शौक था, गाने का भी बहुत शौक था। किशोर कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा लिखा हुआ गाना भी एक गाया। शंकर जयकिशन जी से मेरी मुलाकात हुई। मैं बहुत कम एज में बम्बई पहुंच गया था, 18-19 साल की एज थी मेरी, और मैं 11वीं-12वीं का स्टूडेंट था। और बहुत लोगों से मिले वहाँ, उस समय काफ़ी लोगों से मिले, काफ़ी प्यार मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ सफलता नहीं मिल पाई। और उसका कारण एक रहा कि सडनली किशोर कुमार जी की और शंकर जी की डेथ हो गई। तो और यहाँ उन दिनों राजीव गांधी जी का असेसिनेशन जब वो 91 में हुआ, तो मैं 90 में वापस आया था और ये सोच के आया था कि मैं वापस बम्बई जाऊंगा। लेकिन फिर यहाँ आया तो चुनाव घोषित हो गया और राजीव जी ने मुझे बड़ा प्यार दिया। मैं छात्र जीवन से उनसे जुड़ गया था, बहुत अर्ली एज में, बहुत अर्ली एज में। यानी कि सोचिएगा कि मैं उनसे जब जुड़ा था तो 80 में संजय गांधी जी की डेथ हुई थी और उसके बाद राजीव जी पॉलिटिक्स में आए थे। राजीव जी सिंपली एमपी थे अमेठी के और वो कांग्रेस के महासचिव बने थे। तब से मैं उनसे जुड़ा, तब हम स्कूलिंग करके बस निकल रहे होंगे और उसके बाद फिर हम ग्रेजुएशन में जब आए तो फिर हम बम्बई चले गए। फिर जब वहाँ से लौटे, इस बीच में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुए, फिर हम 2-3 साल बम्बई रहे, फिर लौट के आते रहे, उनसे मिलते रहे। और फिर 90 में जब यहाँ मैं था तो चुनाव हो गया, उसके बाद उनका असैसिनेशन हो गया। राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ 21 मई 1991, 91। और यूपी की जो आखिरी सभा थी वो संभल की थी, लोकसभा के चुनाव में। 2 दिन पहले उन्हें हमने संभल से विदा किया था। हेलीकॉप्टर की लास्ट मीटिंग थी संभल में, चुनाव चल रहा था, गर्मियों के दिन थे, वो आखिरी मुलाकात थी। फिर उसके बाद मैं बम्बई नहीं गया और मैं यहीं रह गया। अच्छा, जब आप बम्बई में थे तो आपका कोई हीरोइन पे क्रश हुआ हो कभी? चाइल्डहुड पसंद या जवानी के दिनों की पसंद? एक्चुअली वो दौर कुछ और था। जिस तरह का खुलापन आज है वो उस वक्त नहीं था। किसी से यदि प्यार हो जाए तो उसको कहने में भी बरसों लग जाते थे। कैसे कहें, इजहार मोहब्बत कैसे करें? तो दिल ही दिल में होता था, चिड़िया उड़ जाती थी, तोते उड़ जाते थे। मतलब दिल ही दिल में तो हुआ होगा आपको। वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स, मेरी गज़ल है, उसका एक शेर है कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता,
धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। तो बहुत से गाने, अब गाना सुनाकर क्या करना है, फिर कभी देखेंगे। मैं तो सोच रहा था आप राहुल गांधी के लिए मुझे एक गाना सुनाएंगे। ये तो बनता है आचार्य जी, ये तो बनता है, निसंदेह बनता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी राहुल गांधी के लिए एक अच्छा सा बॉलीवुड का गाना सुना रहे हैं। और राहुल गांधी जी के लिए मैं दो पंक्तियां सुना सकता हूं जो बहुत मशहूर एक कवि हैं, उनकी हैं। आप जैसी मैं बोलूँगा तो वो राहुल जी फिट बैठती हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, भीतर की कहानी को बस राहुल समझता है। कि भीतर की कहानी क्या है, बताइए ना, कुछ खुलासा करिए। अब ये तो राहुल जी से पूछिए। अब आचार्य चलते चलते मेरी इतनी फरमाइश तो रख लीजिए कि एक रोमांटिक गाना सुना दीजिए और एक देशभक्ति के कुछ लाइनें गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, अच्छा लगेगा उनको। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो आचार्य जी आजकल क्या हो रहा है, कब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आप और कब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने मुझे मुक्त कर दिया और बीजेपी ने अभी आपको युक्त नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें सम्मिलित होना बड़ा सौभाग्य का विषय है। लेकिन अभी मेरा पूरा ध्यान श्री कल्कि धाम तक केंद्रित है। मैं सभी देश के संतों के सहयोग से और तमाम अपने श्री कल्कि भक्तों के सहयोग से उनकी श्रद्धा को नमन करते हुए श्री कल्कि धाम के निर्माण में जुटा हूँ। और मेरा पूरा प्रयास है कि जिस तरह श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा समारोह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक उसी तरह श्री कल्कि धाम के शिलान्यास के बाद श्री कल्कि धाम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उसका उद्घाटन भी 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो। तो ये थे हमारे खास मेहमान आचार्य प्रमोद कृष्णम। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ आप आपको पॉइंट ब्लैंक में मिलवाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।